हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीओपम। देखिए, हम लोग करने वाले हैं आज आपके प्रयोगशाला परिचारक और साथ ही प्रयोगशाला की जो सहायक भर्ती है ना, जो आपका होना है मेरे ख्याल से अक्टूबर में है ना शायद आपका एग्ज़ाम। तो देखिएगा, तो इसी के रिगार्डिंग ये आपका क्लास है। अभी तक 50 से प्लस क्लासेस हमारी इसकी आ चुकी हैं, है ना। आप सभी क्लासेस को कंटिन्यू क्या करेंगे, देखेंगे, वॉच करेंगे, है ना, और कोशिश करें नोट बनाने की, ठीक है। और देखिए, जहाँ से साइंस का पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, है ना, भारत के किसी भी एग्जाम में, वो सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लासेज जो है समान रूप से उपयोगी है ना। चाहे वो एसएससी की क्लासेस हों, रेलवे की क्लासेस हों, है ना, या अदर किसी स्टेट एग्जाम का हो, ठीक है। और साथ में आपके जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा क्या गया है इसके बारे में देखिएगा। सब पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ऊतक विविक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, ये आपको बताने हैं, है ना। आपको उस ऊतक का नाम बताना है जो विविक्र की नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। ऑप्शन है आपके पास संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और डी उपकला ऊतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन डी, क्या तो उपकला ऊतक। चलिए देखिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकला उत्तर। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि उपकला उत्तक जो है विविध नलिकाओं की भित्तियों का क्या तो निर्माण करता है, सिंपल से शब्दों में, ठीक है। तथा शरीर के अंदर, ठीक है, ये जो उपकला उत्तक आपको याद रखना है, शरीर के अंदर स्थित, ठीक है, शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों, ठीक है, अंगों के बाहरी और भीतरी सतह, अंगों के क्या तो बाहरी और भीतरी, ठीक है, भीतरी इस सतह का निर्माण भी उपकुला ऊतक के द्वारा किया जाता है। या ऐसा कहें, वह ऊतक जो शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करता है उसको क्या तो उपकला ऊतक कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ए तंत्रिका और संयोजी ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन ए है। बी तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। सी तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन। और डी पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। तो शरीर के संचलन के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य बात पर हम लोग भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, तो मानव शरीर के संचलन के लिए सबसे पहले तो याद रखना है क्या तो पेशी और, ठीक है, संयोजी ऊतकों का संयोजन, ठीक है, ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है इसके लिए तो संचलन के लिए, ठीक है। ये जो पेशी ऊतक है, ये किसका तो पेशियों का निर्माण करता है। ये जो पेशी ऊतक है, ये क्या तो आपको याद रखना है, पेशियों का ये निर्माण करता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका, ठीक, संयोजी ऊतक, इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में इसी इसी में उसके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है ना। और पेशी क्या करता है, पेशियों का निर्माण करता है, और इसी पेशी के द्वारा ही शरीर में क्या तो संकुचन होता है, ठीक है। शरीर में क्या तो फैलाव और सिकुड़ने का काम जो है इसी पेशी
ऊतकों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है याद रखिएगा आप लोग, पेशी है ना, पेशी ऊतक के द्वारा ही पेशियों का निर्माण होता है जो संकुचन करता है, और संकुचन की क्षमता जो है कहाँ से आती है, तो पेशी ऊतकों से, है ना। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक विशेष जंतु ऊतक के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। ठीक, जंतु ऊतक जो है अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। सी, ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। अब नीचे आपके पास विकल्प दिए गए हैं, उनमें से वह कौन से जंतु ऊतक है वो आपको बताने हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अवकाशी ऊतक। ठीक है, और ऑप्शन डी अवकाशी ऊतक, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, है ना। देखिएगा, तो अवकाशी ऊतक के बारे में आपको क्या याद रखना है, हमारे शरीर में जितने भी ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें अवकाशी ऊतक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी ऊतक पाए जाते हैं उनमें अवकाशी ऊतक जो है क्या, तो सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अवकाशी ऊतक को क्या, तो ढील ढाल ऊतक के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला, ठीक है, अवकाशी ऊतक को क्या, तो ढील ढाल ऊतक के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है आपको। ठीक है, और ढील ढाल ऊतक के कारण ही ये क्या करता है, अन्य ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। ढील ढाल होने के कारण ये क्या है, तो अन्य ऊतकों को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का ये क्या, तो काम करता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, त्वचा के ठीक नीचे, आपके स्किन के ठीक नीचे ये ऊतक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही पेशियों के बीच में, ठीक है, दो पेशियों के बीच में भी अवकाशी ऊतक आपको देखने को मिलता है। और अन्य उदाहरण की तरफ जाएंगे तो एक और याद रखिए, पाचन नली में, है ना, हमारी जो पाचन नली है वहां भी क्या, तो अवकाशी ऊतक आपको देखने को मिलता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, अब प्रश्न पर गौर करिएगा, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण ही आपको बताने हैं। ए, तंत्रिका ऊतक, बी, संयोजी ऊतक, सी, पेशी ऊतक, और डी, उपकला ऊतक। तो देखिएगा, इस प्रश्न में हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में अन्य तथ्यों पर भी क्या, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, है ना। देखिएगा, तो हड्डी के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, यहाँ तक उसी प्रकार यहाँ पे देखना, ठीक, ऊतक के बारे में सिंपल था। चलिए ऊतक देखिएगा, ठीक, ऊतक होता क्या है, तो याद रखिए कि संरचना और कार्य करने में, ठीक है, ऊतक जो है संरचना और कार्य करने में क्या है, तो कोशिकाओं का समूह, ठीक है, कोशिकाओं का क्या, तो समूह है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना, ऊतक के बारे में याद रखना, संरचना और कार्य को करने में ये कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अभी बात हुई किसके बारे में, तो हम लोग देखते हैं हड्डी, तो जंतु ऊतक,
ठीक है। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले याद रखना है 4 प्रकार का होता है। ठीक, इसमें पहला कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एक होता है उपकला ऊतक। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला होता है आपका उपकला ऊतक। ठीक, दूसरा में आपको याद रखना है संयोजी ऊतक। ठीक, तीसरा इसमें आपको याद रखना है पेशी ऊतक। और चौथा इसमें आपको याद रखना है, ये होता है आपका तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन में ये चारों को दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखना है यहाँ पर आपको कि अस्थि और हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ और मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में किसको याद रखना है, अस्थि और हड्डी को। ये कैसा है, तो याद रखना है ठोस है, दृढ़ है, मजबूत है। ठीक है, साथ ही संयोजी ऊतक का अगर कार्य आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या है, तो शरीर के सभी ऊतक। ठीक है, शरीर के जितने भी ऊतक हैं, सभी ऊतक, ठीक है, और अंगों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अंगों को क्या तो आपस में जोड़ना संयोजी ऊतक का क्या तो प्रमुख कार्य है। ठीक है, और इसी क्या होता है, इसी की संरचना है ना, मतलब सभी ऊतक और अंगों को आपस में जोड़ के जो संरचना बनती है, ठीक है, उसी से शरीर को क्या मिलता है, तो आकार मिलता है। उसी से शरीर को क्या मिलता है, तो आकार मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है ना। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए वसा ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्या तो वसा ऊतक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक, ऊतक के बारे में मैंने क्या बताया। ऊतक जो है क्या होता है, बेसिकली आप कहेंगे तो कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, जो कोशिकाओं की संरचना और कार्य का क्या जिसकी है ना, जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य क्या होता है, एक समान होता है। ठीक, तो वसा ऊतक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। ठीक, वसा ऊतक याद रखिएगा ढीला संयोजी ऊतक है। वसा ऊतक किस प्रकार का है, तो ढीला है, साथ ही संयोजी ऊतक है, मतलब दृढ़ नहीं है ना, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मोटे लोगों में देख पाएंगे है ना, उनके शरीर की स्किन को टच करना, ठीक है, जो ठीक है वो क्या होता है, बिल्कुल नरम सा होता है ना, ढीला होता है। ठीक है, वसा ऊतक का कार्य के बारे में क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखना है कि शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है। वसा ऊतक क्या तो शरीर को क्या तो इंसुलेशन। ठीक है, वसा ऊतक शरीर को क्या तो इंसुलेशन प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही अंगों की क्या तो ये रक्षा करता है ना, साथ ही अंगों की क्या तो ये रक्षा करने का काम करता है। और रक्षा किस प्रकार करता है, वसा को संग्रहित कर, है ना, वसा को क्या तो संग्रहित कर ये जो है अंगों की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है, ये बताने हैं। ए उपास्थि ऊतक है, बी कंडरा ऊतक, सी एरियोलर ऊतक और डी स्नायु। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एरियोलर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ और जरूरी चीज होगी तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो याद रखना है
एरियोलर ऊतक के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो है, ये ऊतक जो है, ठीक है, अंग के अंदर, ये ऊतक जो है अंग के अंदर जो है, क्या तो जो रिक्त स्थान होता है, ठीक, एरियोलर ऊतक जो है हमारे अंगों के अंदर जो रिक्त स्थान होता है, इसको क्या तो भरने का काम करता है ना, उसको क्या तो रिक्त स्थान को भरने का काम करता है, ठीक है। अब ये क्या रिक्त स्थान को भरता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आंतरिक सहारा देता है ये, ठीक, क्या तो आंतरिक सहारा ये प्रदान करता है, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही मरम्मत करता है, इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ऊतक जो है ना, ऊतक की कार्य क्षमता को ये क्या तो ठीक करता है, ठीक है, ऊतक की कार्य क्षमता को क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है इसमें, ठीक, चलो यहाँ पे संयोजी ऊतक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, है ना, संयोजी ऊतक के बारे में मैं आपको बताऊंगा बोल रहा था। तो संयोजी ऊतक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है संयोजी ऊतक मांसपेशी और, ठीक है, मांसपेशी और त्वचा के बीच, त्वचा के बीच कहने का मतलब नसों में, त्वचा के बीच कहने का मतलब नसों में, है ना। तो संयोजी ऊतक के बारे में क्या याद रखना है, मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त है ना, नसों में क्या तो रक्त वाहिकाएं, है ना, जिसमें रक्त वाहिकाएं, जिसमें रक्त क्या करता है, ठीक है, रक्त जो है यातायात करता है, रक्त जो है क्या तो परिवहन करता है ना। रक्त वाहिकाओं के पास जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा उसमें पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, संयोजी ऊतक के बारे में क्या याद रखना है कि मांसपेशियां और हमारी जो त्वचा है उसके ठीक बीच, या ऐसा कहें त्वचा के बीच में जो नसें होती हैं, उसी नस के रक्त वाहिकाओं में जो अस्थि मज्जा है, वहीं क्या तो संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है, वहीं क्या तो संयोजी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। और संयोजी ऊतक में क्या होती है, तो याद रखना है आपको, कोशिकाएं और रेशें, ठीक है, संयोजी ऊतक में क्या होता है, तो याद रखेंगे, कोशिकाएं और रेशें होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।